जब कभी इसमें वायरस अटैक हो जाता है, इमली उमली खाइएगा एक बार में एकदम ढाम से, तो कनवा के पास बना जाएगा एकदम यहाँ पे। इसलिए आपके आगे नींबू गारा जाएगा ना, तो आपका तुरंत लार ग्रंथि से सलाइवा बनना चालू हो जाए। कोई सहनाई बजाए ना, तो हम लोग साइडवा में खड़ा होकर कहेंगे इमली चटवा। देखिए ध्यान से, ये लार ग्रंथियां हम लोग में 3 जोड़ी होती है, तीन ही साइड। एक का नाम होता है पैरोटिड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड लार ग्रंथि होती है। जब कभी इसमें वायरस अटैक हो जाता है तो गलसूहा हो जाता है, मम्स नाम का रोग हो जाता है गलसूहा। तो बचपन में देखेंगे गलवा फूल जाता है, तो एगो गरम पट्टी साट लेता होगा, ऐसे व्हाइट कलर की आती होगी पट्टी, ऐसे गरम पट्टी ऐसे होल रहता होगा। छोटा बच्चा सबको स्कूल में अक्सर होता है, देखिएगा गरम पट्टी साट के आएगा, गलसूहा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लार ग्रंथि, यहाँ एगो स्टिकर टाइप साट जाएगा, ठीक हो जाए बचपने में हो सब, अभी हो जाए दाढ़ी नोच के उतर जाएगा। कितना भयानक बवाली हो जाए सोच रहा, अगर अभी गलसूहा हो जाए और साट दे, नोचने के टाइम पे क्या हाल होगा, भयानक हो जाएगा। वो भी इस साइड में तो और ज्यादा दर्द करता है। हाँ, तो बचपन में ही सब होता था। हम लोग बचपन में सोचते थे काश हम लोग को भी गलसूहा होता, एक दिन साट के आते हैं। हुआ ही नहीं कभी यहाँ, लेकिन ये शौक था हम लोग को। आप लोग में कितने लोग का हुआ था गलसूहा? लड़कियों ने सबको ढेर होता है यहाँ पे, कुछ उल्टा सीधा खा जाएगी से तो क्या नहीं हो गया। तो गलसूहा जो हो जाता है यहाँ आप लोग में देखे होंगे, छोटे बच्चों में फूल जाता है। तो ये पैरोटिड ग्रंथियां जो होती हैं, यही गलसूहा में क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो लार ग्रंथि कितनी होती है? 3। पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। सबसे छोटा सबलिंगुअल, छोटका नहीं पूछता, सबसे बड़ा पैरोटिड, सबसे बड़ा पैरोटिड। तीन ही साइड। इसलिए देखिएगा सबसे ज्यादा लार ग्रंथि कौन बनाती है? भैया बड़ा है तो इसी की जिम्मेदारी। अब ध्यान दीजिएगा, ये जस्ट कान के पास है, चेहरे में देखिएगा तो जस्ट कान के पास है, कान के जस्ट नीचे यहीं आएगा, यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे होता है जस्ट। आप ऐसे स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिएगा ना, जहाँ पैरोटिड ग्रंथि है जस्ट उसी के पास क्या होगा, कान इसी के पास आएगा यहाँ पे। अब देखिए लार ग्रंथियां जो होती है ना, ये भोजन को बैलेंस करने का काम करती है। अगर बहुत खट्टा हो जाएगा चीजें, तो ये उसमें ना लार ग्रंथि से ज्यादा स्लाइवा बना के उसको डाइल्यूट करने का प्रयास करेगी। समझा गया? ज्यादा अगर खट्टा हो जाएगा तब। इसलिए देखिएगा ना, अगर इमली उमली खाइएगा एक बार में एकदम ढाम से, तो कनवा के पास बना जाएगा एकदम यहाँ पे, क्योंकि ये पैरोटिड लार ग्रंथि जरूरत से ज्यादा क्या बना देगी, लार ग्रंथि बना देगी यहाँ पे। समझा गया? ताकि उस इमली के खट्टेपन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके, उसकी अम्लीयता को कम किया जा सके, बैलेंस बनाने के लिए होता है। और अगर नॉर्मल रहेगा तो नहीं, रसगुल्ला खाएंगे तो कहे टेंशन नहीं, तो चल जाएगा इसे यहाँ पे। अपनी नींबू चाट के देख लो, तो नींबू गार दो पूरा एक मुंह में, पूरा एकदम बना जाएगा यहाँ पे। ये वाला उतना नहीं असर करेगा, पैरोटिड वाला ज्यादा करेगा। पैरोटिड वाला वो दिमाग को देखते, दिमाग तुरंत देखता है पैरोटिड हो जाता है। इसलिए आपके आगे नींबू गारा जाएगा ना, तो आपका तुरंत लार ग्रंथि से सलाइवा बनना चालू हो जाए। कोई सहनाई बजाए ना, तो उसके आगे जाके ना इमली या नींबू ऐसे चाटिएगा ना, ऐसे तो बजा नहीं पाएगा, थूक देगा उसी में। तो हम लोग बचपन में यही करते थे। अगर कोई आता था ना वो बजाने वाला, बैंड बजाने वाला, बैंड पार्टी या फिर हारमोनियम बजाने वाला सहनाई, तो आगे हम लोग ना इमली या नींबू चाटते रहते थे, अचार आम का, इमली, यही सब चाटते रहते थे। वो बेचारा डांटियो नहीं पाता था, तो आँखियाँ बंद करके बजाते थे सब, आँखियाँ बंद करके बजाते थे लोग। तो हम लोग साइडवा में खड़ा होके कहेंगे इमली चटवा, इमली। अब ला उसके अचार, इमली, खूब जोर जोर से बोलते थे, तो मार भगाते थे सब लोग को। लेकिन उस समय वही अच्छा लगता था। अब समझ नहीं रहती थी उस समय, क्या लगता था, बाप रे बाप वही बढ़िया हो गया यहाँ पे, मत पूछिए। बचपन में आदमी को ऐसा लगता था, नहीं दूल्हा उल्हा को नोट का माला पहना जाता, 10-10 के नोट वाला, तो बचपन में आदमी सोचता था ये गायब कर दिया जाए इसको। कहाँ से गायब? और सोचा दुल्हवा का इतना सेफ्टी में रहता है, गायब नहीं हो सकता है। हाँ, टांगल रहता है, तब घसका दिया तुम, देखो ये घसकैले कब का। लार ग्रंथि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खट्टे चीज को खाने पे ज्यादा बना देता है,